एस्पिरेंट्स, दिस इज कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। दिस इज आर ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम जनवरी 2012 में आए पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। वेट लिफ्टर आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। तो हमारे जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी जो है सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मसल्स की और बॉडी मास की। तो फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक डाइट विच इज़ रिच इन। तो इसलिए जो है उनकी डाइट में किस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उनकी डाइट में क्या चीज़ का, प्रोटीन चीज़ का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और बाकी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो किस चीज़ में हमारा क्या होता है, वो हमारा एनर्जी रिसोर्स में हमारा काम देता है। और विटामिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, इन्फेक्शन से और हमारी बॉडी को क्या करता है, इम्यून करता है, हमारे डिजीज़ फ्री रखता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, प्रोटीन, जो हमारा क्या होता है, एक बॉडी बिल्डिंग या फिर मसल बिल्डिंग जो हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। रेखाज मदर एट फिटकरी एलम टू वाटर कलेक्ट फ्रॉम पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। तो रेखा की माँ है वो जो है क्या करती हैं, पॉन्ड से प्रतिदिन पानी ले आती हैं। पानी लाने के बाद उसमें फिटकरी जो कि क्या होती है, हमारी एलम होती है, उसको जो है उसमें ऐड करती हैं। तो वो जो ये एलम ऐड करती हैं वाटर में, वो किस लिए ऐड करती हैं, वो जो है क्या करने के लिए, सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, वो क्या करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए इसमें एलम यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। तो हमारी जो है फूड चेन टॉपिक पढ़ाने में जो है टीचर जो कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाए जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्या करें, वो इन्वॉल्व हो पाए इफेक्टिवली। तो वो क्या करेंगी, एक प्ले कार्ड बनवाएंगे, उसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। उसके बाद फिर बच्चों से क्या कहेंगे, उसको अरेंज करने के लिए बोलेंगी और डिफरेंट फूड चेन को जो है वो क्रिएट करने के लिए कहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस हैज़ टू बी यूज्ड। हमारे सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा हमें जो है मेथड अपनाना चाहिए। तो इनको जो है सीक्वेंस में दे रखा है, तो इनमें से हम कौन से सीक्वेंस को जो है फॉलो करेंगे। तो हम कौन से सीक्वेंस के, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद डिकेटेशन करेंगे, फिर एवापोरेशन करेंगे, फिर लास्ट हमारा सेडिमेंटेशन आएगा। तो कुछ इस सीक्वेंस में हम सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अ साइंस टीचर एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट आफ्टर टीचिंग द टॉपिक रेस्पायरेशन। तो एक जो है साइंस के टीचर हैं वो क्या करती हैं, रेस्पायरेशन टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो है एसेस करती हैं बच्चों को। वहाँ पे वो देखती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। तो उसके बाद पढ़ाने के बाद देखती हैं कि उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, वो रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण क्या है कि बच्चे जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये है कि जो है टीचर हैं उनसे क्या हुआ कि वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई हैं सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स को इफेक्टिवली इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कुकिंग प्रैक्टिस। तो इन चारों में से हमारी सबसे बेस्ट कुकिंग प्रैक्टिस, मतलब खाना पकाने से पहले की या फिर खाना पकाने की कौन सी प्रैक्टिस हमारी सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जियों को जो है या फिर जो भी हमारी जो इसको हम बना रहे हैं उससे अच्छी तरीके से धुल लेंगे, उसके बाद फिर उसे अच्छी तरीके से कट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। सब्जियों को अच्छे से पहले वॉश करेंगे, उसके बाद फिर उसकी कटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। वाइल टीचिंग द टॉपिक एयर एंड ईवीएस टीचर वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ईवीएस के टीचर है वो जो टॉपिक एयर को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं कि हमारा जो एयर होता है वो उसका वेट भी होता है और वो जो है क्या करता है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। तो उनके जो कलीग हैं वो उनको जो है 4 डिफरेंट जो है क्या बताते हैं, 4 डिफरेंट उन्हें जो है वो स्ट्रैटेजी उनसे जो है देते हैं। तो उनमें से जो है कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है उनको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी उनकी क्या है, ए एंड डी है। तो पहले वाले में क्या है कि वो क्या करेंगे, एक इम्पटी बॉल को लेंगी, उसको उल्टा करके पानी में जब उसे जो है प्रेस करके जो स्टार्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ से जो है एयर बबल निकल रहे होंगे। इसका मतलब उसके बाद फिर हमारे जो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, वो 2 तरीके के 2 बलून को जो है एयर में टाइट करके
जो है वो लटका देंगे, उसके बाद फिर उन्हें जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड डी सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टीचिंग मेथडोलॉजी फॉलोड बाय द 4 डिफरेंट साइंस टीचर ऑफ द टीचिंग द टॉपिक एयर पॉल्यूशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एयर पॉल्यूशन जैसे टॉपिक को पढ़ाने के लिए 4 टीचर 4 अलग मेथड से पढ़ाते हैं, तो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है हमारे एयर पॉल्यूशन वाले टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो सबसे बेस्ट मेथड हमारा क्या है कि बच्चों से कहेंगे कि वो दिवाली से पहले का सैंपल और दिवाली के बाद का एयर सैंपल लेके आएँ, उसके बाद फिर उसमें देखें कि उनके जो है पहले वाले और बाद वाले एयर सैंपल में कितना डिफरेंट है। तो जैसे कि वहाँ पे वो पाएंगे कि हमारा जो पहले का सैंपल एयर होगा वो ज़्यादा जो है क्या होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा एज़ कम्पेयर टू अब बिफोर वाले आफ्टर वाले एयर सैंपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शो फॉलोइंग बिहेवियर। टीचर जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक जो है स्ट्रेस्ड चाइल्ड का वो किस तरीके का बर्ताव करेगा। तो वो किस तरीके का बर्ताव करेगा, वो क्या होगा जो है वो क्या करेगा, वो उसका जो है बिहेवियर क्या हो जाएगा, एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगेगा, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये टीचर ये जो है क्या स्टूडेंट क्या है वो एक स्ट्रेस्ड स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाइल्ड performing experiment with water, Jyoti observed that an empty steel ball float but the iron nail sink in the water। तो जो है क्या कर रही है ज्योति, जब जो है एक्सपेरिमेंट कर रही होती है वाटर में, तो वो देखते हैं कि जो आयरन का नेल होता है वो जो है सिंक होके नीचे चला जाता है, बल्कि जो स्टील का हमारा एक बर्तन होता है वो ऊपर पानी की सतह पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण ये होता है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो वाटर होता है, वाटर जो होता है वो क्या करता है, नीचे से क्या करता है, वो जो है फोर्स अप्लाई करता है। तो जब वो फोर्स अप्लाई करता है तो फोर्स जो होती है, अगर ऑब्जेक्ट के फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे के साइड फोर्स अप्लाई करती है और वाटर जो होता है वो ऊपर के साइड फोर्स अप्लाई करता है। अगर इस ऑब्जेक्ट का फोर्स इस जो है नीचे वाले फोर्स से क्या होगा, वो कम होगा, तो क्या होगी चीज़ जो सरफेस पे फ्लोट करेगी, अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगी, सिंक हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है कि हमारा जो स्टील बोल है उसका जो है हमारा जो स्टील बोल है उसका जो है फोर्स जो है क्या होगा कि वो उस पर जो है ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल की तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेस अकर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तो हमारे जो कुछ लाइफ की जो प्रोसेस है वो जो है प्लांट और एनिमल में दोनों में देखने को मिलती है। तो वो हमारा क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमें प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अंजलि फ्रेंड सजेस्ट द 4 वे टू अवॉइड टूथ डीके। तो अंजलि जो है अपनी फ्रेंड को सजेस्ट करती हैं चार डिफरेंट तरीके टूथ के डीके के लिए, जो है ऐसा जो है सजेस्ट करती हैं ताकि उन्हें टूथ डीके ना हो। तो क्या है, पहला क्या है कि वो ब्रश करें अपने टीथ को ट्वाइस इन अ डे, उसके बाद फिर वियर ब्रेस टू अवॉइड एनेमल डीके, अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट एंड कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक। लास्ट में क्या दे रखा है, रीजन माउथ आफ्टर एंड एवरी मील। तो यहाँ से हमारा जो है सबसे क्या दे रखा है कि उनमें से कौन सा अबव मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारा ए, सी एंड डी ये हमारे क्या दे रखे हैं, सही स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सी डी ए को अप्लाई करके हम क्या अवॉइड कर पाएंगे अपनी टूथ को, डीके को, अपने दांत को सड़ने से बचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, स्टडी अ वेन डायग्राम गिवन बिलो। एक वेन डायग्राम दिया गया यहाँ पे, इसको हमें समझना है कि तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो एनिमल है वो कहाँ रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो है लैंड में रहते हैं। ये वाले एनिमल कहाँ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। और यहाँ वाले जो एनिमल है, इस सर्किल के एनिमल जो हैं एक बार फिर से बनाते हैं, इस सर्किल के एनिमल क्या हैं, वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे कहाँ रहते हैं, वो लैंड पे रहते हैं। और इस सर्किल के एनिमल कहाँ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। और इस सर्किल के एनिमल वो कहाँ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है कहाँ रहते हैं, वो जो है ले करते हैं एग को। तो हमारा जो ये एक्स पार्ट हमारा यहाँ पे कवर किया गया है बीच में, जिनमें जो है वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है और एग भी ले करता है। तो हमारा जो है ये वाला जो है हमारा क्या होगा, तो हमारा जो ये एक्स है जो कि कहाँ पर रहता है, लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है और एग ले करता है।
वो कौन सा एनिमल होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, क्रोकोडाइल होगा। तो क्रोकोडाइल जो होता है वो हमारा लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, एग ले करता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एन एयर पंप इज कीप्ड इन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। हमारे जो एक्वेरियम होता है जिसमें हम देखते हैं कि मछलियाँ बाकी ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उनमें जो हमारा एयर पंप लगा होता है वो किस कारण से लगा होता है। तो हमारा जो एयर पंप लगा होता है वो किस कारण से लगा होता है, उसमें जो है अलाउ कर पाए मोर ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, a fish dies when it put in the aquarium filled with the previously boiled water but cooled at room temperature. This happened because the water in the aquarium is। तुम्हारी जो फिश होती है अगर उसे जो है हम क्या करें, एक्वेरियम में हम जो है रख देते हैं, वो क्या होती है, अगर जो एक्वेरियम का पानी पहले से उबाल के ठंडा करके इस एक्वेरियम में भरा गया है, हमारी मछली जो होगी वो क्या होगी, मर जाएगी। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये होता है कि हमारी जो बॉइल्ड वाटर होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें से मिनरल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी मछली क्या होती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो हमारे मून के बारे में, उसके सर्फेस के बारे में कुछ जो है फीचर्स दी गई हैं, जिनमें से हमारा जो है बेस्ट जो है हमारा क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारा जो मून होता है वहाँ पे हमें पानी भी नहीं देखने को मिलता और डीप क्रैटर्स देखने को मिलते हैं और हमें हाई माउंटेन देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। बाकी जो है हमारे यहाँ पे कुछ कुछ जो है जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इनफ एयर से हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है, और नो वाटर से हमारा जो 3rd नंबर गलत हो जाता है, और स्मूथ सरफेस से हमारा 4th नंबर गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमारा सबसे बेस्ट हमारा डिस्क्राइब किया गया है मून के सरफेस के फीचर को, वो जो हमारा क्या है, नो वाटर, डीप क्रैटर्स एंड हाई माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज ऑन द पोस्टर। तो जो है कुछ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज दे गई है एक पोस्टर पे, उनको जो है आरती जो है क्या करती है, देखती है। तब देखते हैं कि उनमें क्या क्या दे रखा है। तो पहला क्या दे रखा है, डोंट नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, कीप वाटर पॉट कूलर एंड द टैंक क्लीन, स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट द सम प्लेस, यूज नेट टू protect yourself. The poster is aimed to creating awareness about the spread of। तो हमारा जो ये पोस्टर में ये जो चारों हमारी क्या दी गई हैं, जो हमारी प्रिकॉशंस दी गई हैं, उसमें जो है कौन से डिजीज़ से बचने के लिए हमारी जो प्रिकॉशंस दी गई हैं, तो हमारी क्या है, डेंगू, जापानीज एलिफेंटियासिस के बारे में प्रिकॉशंस दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वर्डली इंटीमेटली रिलेटेड। हमारा जो है एक वर्ड का दूसरे वर्ड से जो है रिलेशन देते हुए यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सही वाला, कि हमारा जो आयरन और हेमोग्लोबिन की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, एनीमिया डिजीज़ होती है, और एनीमिया डिजीज़ की कमी में हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, आंवला होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द मेजर पर्पज़ ऑफ पीरियोडिक पेरेंट टीचर इंटरेक्शन इज टू। हमारा जो PTM होता है उसका जो मेजर पर्पस क्या होता है, तो उससे हमारा मेजर पर्पस ये होता है कि हम डिस्कस कर पाएँ बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, और उसके बाद फिर उसे क्या कर पाएँ, हम रिइंफोर्स कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग 4 डिफरेंट फूड आइटम कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर सम टाइम, राधा एलिमिनेट द फॉलोइंग टेक्निक टू हर क्लास। तो जो हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट फूड आइटम को हम किस तरीके से लंबे समय तक उसे जो है फ्रेश रख सकते हैं। तो राधा जो है कुछ जो है 4 जो है क्या देती हैं, टेक्निक बताती हैं किस तरीके से हम फूड को जो है क्या कर सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। तो पहले में वो क्या करती हैं, पहले में कहती हैं कि एक जो है बोल में उस जो है हमारी मान लीजिए हमारा कोई XYZ हमारा जो है हमारा क्या फूड आइटम है, तो हम क्या करें पहले में कि X आइटम को हम एक बोल में कंटेन करके रख देंगे, उसके बाद फिर इसको एक बड़े बोल में पानी भर के रख के इसे जो हम लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे में कह रहे हैं कि हम जो है उस फूड आइटम को क्या करेंगे, एक जो गीले कपड़े में जो है रख देंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरे में क्या कर रहा है कि उस हमारा जो नेक्स्ट फूड आइटम है उसको हम क्या करेंगे, उसको जो है हम सुखा देंगे किसमें, सनसाइन में। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा एक जो फूड आइटम है जिसको हम क्या करेंगे, स्मॉल पीसेस में कट कर देंगे, और उसके बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, डार्क प्लेस पे रखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो बी वाले ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन हमारा जो ये दिया गया है वो किस तरीके का फूड आइटम को प्रिजर्वेशन दर्शाता है, तो हमारे किस तरीके का, हमारा ग्रीन कोरिएंडर को दर्शाता है।
है। तो ग्रीन कोरिएंडर को हम किस तरीके से रखते हैं, गीले कपड़े में जो है लंबे जो क्या करते हैं रैप करके रख देते हैं, तो कि क्या होता है हमारा जो ग्रीन कोरिएंडर होता है वो लंबे समय तक हरा भरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी और हमारे ACD वाले जो हमारे फूड आइटम को क्या लंबे समय तक रखने के लिए टेक्निक बताई गई है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन कौन से फूड आइटम हमारे ACD में अपनाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग द टॉपिक फ्रिक्शन और टू क्लास 5 स्टूडेंट, जो क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास 5 के बच्चों को। अ टीचर गिव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दैट फ्रिक्शन इज ऑल्सो यूजफुल इन मैनी वेज। तो क्या करते हैं टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल देती हैं फ्रिक्शन की जो है क्या करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट वेज में। तो इनमें से हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है उनमें से हमारा इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या है, तो इनकरेक्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड ऑलवेज कम बैक ड्यू टू द फ्रिक्शन की। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे किसके कारण आता है, फ्रिक्शन के कारण आता है। तो ये हमारा गलत दे रखा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे का फॉल होता है वो किसके कारण होता है, वो हमारे ग्रेविटी के कारण होता है। बाकी हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं देख लेते हैं कि हमारा जो हम वॉक कर पाते हैं वो भी हम फ्रिक्शन के थ्रू ही कर पाते हैं। बाकी जो हमारा व्हीकल स्टॉप होता है ब्रेक लगाने पे फ्रिक्शन के थ्रू ही होता है। बाकी जो है हमारे क्या होता है, हमारी जो पेन होती है जिसमें हम कॉपी पे लिख सकते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन ही होता है। हमारा ये वाला ऑप्शन गलत दे रखा है, तो यहाँ से हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द बिग सिटी are facing the problem of the environmental pollution as a result of a large number of vehicle on the road। तो हमारी जो बिग सिटीज़ है उनमें जो क्या देखने को मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा क्या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। किसके कारण, हमारी जो नंबर ऑफ व्हीकल जो हमारे रोड पे हैं उनके कारण से। द बेस्ट वे टू एन इंडिविजुअल इन द सिटी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू आर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज बाई। तो हमारा जो बेस्ट वे होगा कि वहाँ का जो हमारे शहर के जो नागरिक हैं वो जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में अपना जो कुछ योगदान दे सके। तो वो क्या होगा कि वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें अपने जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, समीर ऑफ क्लास 5 यूजुअली डज नॉट सबमिट हिज असाइनमेंट टू EVS टीचर इन द टाइम। तो हमारे जो 5th क्लास के क्या है समीर है, वो अपने असाइनमेंट को सही टाइम पे जो है क्या करते हैं, नहीं जमा कर पाते हैं। तो द बेस्ट करेक्ट मेजर कुड बी टू, तो उनमें से हमारा जो बेस्ट जो है क्या होगा, इस प्रॉब्लम से समीर के प्रॉब्लम से जो है उभरने के लिए वो क्या होगा कि जो हमारे टीचर हैं उसको जो है रीज़न को फाइंड आउट करेंगे कि क्यों जो है ये जो है क्या है, क्यों जो है समीर जो है क्या करता है, इरेगुलरिटीज़ करता है अपने असाइनमेंट को जो है क्या करने में, जमा करने में, और उसके बाद फिर उसके उस कमी को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन एयर इज़ एवरीवेयर। जब हम क्या पढ़ा रहे हैं, टॉपिक जो है पढ़ा रहे हैं एयर इज़ एवरीवेयर, द टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। टीचर जो है कुछ क्वेश्चन आस्क करती हैं बच्चों से। पहला क्या करती हैं कि जो है क्या जो है सॉइल में एयर है, उसके बाद फिर क्या वाटर में एयर है, क्या जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर एयर है, फिर क्या बोन्स के अंदर एयर है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचर के द्वारा उसके थ्रू वो बच्चों में कौन सी जो है स्किल को डेवलप करना चाहती हैं। तो इसके थ्रू वो बच्चों में कौन सी स्किल डेवलप करना चाह रही है, ऑब्जर्वेशनल स्किल डेवलप करेंगी। बच्चे क्या करेंगे, इन चारों पांचों एस्पेक्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि जो है क्या होता है, इन सब में जो है हमारा एयर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देयर आर 4 बिलो एवरेज स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में जो है 4 जो है क्या है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू ब्रिंग देम एट अ पार्ट विद द अदर स्टूडेंट। इनमें से जो हमारी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन चारों स्टूडेंट को जो है क्या करने के लिए, क्लास में आगे लाने के लिए। तो जो है क्या करेंगी, तो जो है टीचर क्या करेंगे, उनकी जो है आइडेंटिफाई करेंगे उनकी वीकनेसेस को और उस हिसाब से जो है उन्हें जो है रेमेडी प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस क्वेश्चन पेपर। जब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो उनमें से कौन सा सीक्वेंस हम अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसकी डिज़ाइन को, उसके बाद फिर उसके ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें राइटिंग एंड एडिटिंग करते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, उसमें जो है क्वेश्चन की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द टॉपिक डिप्लेशन ऑफ पेट्रोल एंड कोल वॉज टॉट टू द सेक्शन ए एंड
द क्लास बाय यूजिंग द मल्टीमीडिया कैप्सूल। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे डिप्लीशन एंड पेट्रोलियम एंड कोल, तो जो है हम सेक्शन ए के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, मल्टीमीडिया अप्रोच करके। लॉट्स ऑफ क्या करते हैं हम, ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाते हैं। और सेक्शन बी के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, डायग्राम ड्रॉ करके ग्रीन बोर्ड पे। तो टीचर इसके बाद देखती हैं कि सेक्शन ए के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो है समझ पाए हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी के बच्चे से। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो ऑडियो विजुअल एड होता है उसमें जो है बच्चों के जो है जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और जितना ही नंबर ऑफ सेंसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है अच्छी तरीके से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, in the order to introduce the topic nutrition in class more effectively a teacher should। तो हमारा टीचर जो है वो टॉपिक पढ़ाना चाहती है न्यूट्रिशन को, तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी को अपना के जो है इफेक्टिव वे में इस टॉपिक को वो जो है क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, बच्चों से उनके जो है टिफ़िन ओपन करने के लिए बोलेंगी, और उसके बाद फिर जो है उसके कॉन्टेक्ट से जो है उसे रिलेट करके वो अपने जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जो है एक मेथड हो सकता है कि उनसे जो है पूछेंगे कि आपकी मम्मी जो है आपको जो है थाली में सभी प्रकार के खाने जो है क्यों सर्व करती हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये जो है चारों पांचों टाइप के जो है स्वीट्स, जितनी भी चीज़ें आपकी थाली में आती हैं वो डिफरेंट तरीके की आपको क्यों दी जाती हैं। तो इस तरीके से भी वो जो है इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, बच्चों से उनके टिफ़िन ओपन करवाएंगे और उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट एंड एवेलुएट। ये हमारे कुछ ईएस जो है हमारे 5 इंपॉर्टेंट ईएस है, जिनका रिलेशन हमारा साइंस टीचिंग में किस तरीके से है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट रिलेट टू द कॉन्सेप्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, अ साइंस टीचर आस्क देम टू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो वो जो है नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन वाले टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है। तो पहली एक्टिविटी में क्या है कि सोक सीड ओवरनाइट एंड कीप दीज इन अ वेट कॉटन क्लॉथ। तो वो क्या कहती है, पहले में क्या कहती हैं कि जो है सीड को जो है ओवरनाइट, रात भर जो है उसे भिगो के रखें, उसके बाद फिर उसे क्या कर दें, गीले कपड़े में क्लोथ के रैप करके रख दें। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद 2-3 दिनों बाद उसे ऑब्जर्व करें कि उनके जो है सीड में क्या चेंजेस आए हैं। फिर उसके बाद फिर जो भी चेंजेस उन्हें दिख रहे हैं उसको जो है एक वर्क शीट पे लिखें। तो इस तरीके से वो जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईएस गिवन एंड नॉट बीइंग कवर्ड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी विच गिवन बाय द टीचर। तो ये जो हमारे 5 ईएस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से जो है कौन सी जो है हमारी कौन सी जो है एक्टिविटी को नहीं जो है क्या किया गया, कवर किया गया है ये ऊपर वाली एक्टिविटी में। तो वो हमारा क्या है, वो हमारी क्या है, इंगेज एंड एक्सप्लोर है। ये इस एक्टिविटी को जो है हमारा जो है इस ऊपर वाली एक्टिविटी में नहीं कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आफ्टर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हैविंग बीइंग थॉट अबाउट द रिच फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, द स्टूडेंट ऑफ अ प्राइमरी क्लास वर टेकन टू राथमबोर नेशनल पार्क बाय द स्कूल। तो हमारा जो टीचर जो है पढ़ाना चाहती थी टॉपिक जो है फ्लोरा एंड फौना रिच इन इंडिया, हमारे भारत में जो है विभिन्न प्रकार के फ्लोरा मीन्स हमारा क्या होता है, एनिमल, और हमारे फौना जो हमारा क्या होता है प्लांट होता है। तो इनको जो है पढ़ाने के लिए जो है स्टूडेंट, प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट को जो है राथमबोर नेशनल पार्क लेके जाया जाता है, किसकी तरफ से, स्कूल की तरफ से। तो ये जो है किस तरीके से हेल्प करेगा बच्चों को, तो किस तरीके से हेल्प करेगा, बच्चों की जो है क्लासरूम लर्निंग को रिलेट कर पाएगा उनकी जो है रियल लाइफ सिचुएशन से। बाकी ये राथमबोर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। आउट ऑफ 30 आपने जो है कितना सही किया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।